एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते जा रहे हैं। यह विवाद पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। तो आदाब, नमस्कार, मैं हूं वाजिद चौधरी और आप देख रहे हैं द सच। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य, एक ऐसा विवाद जिसने बहुत ज़्यादा तुल पकड़ा हुआ है। चारों तरफ इसी विवाद की, इसी मामले की चर्चाएं हो रही है। हर रोज नई नई रिकॉर्डिंग, नए नए ऑडियो, व्हाट्सएप चैट, नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो दोस्तों, बात है 2009 की। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य, जिनकी 2009 में, जो बरेली के रहने वाले हैं, पंचायती विभाग में चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मी के रूप में नियुक्ति होती है, उनकी नौकरी लगती है। उनकी नौकरी को 1 साल हो जाता है। फिर इसके बाद उनकी मुलाकात होती है 2010 में ज्योति मौर्य से। अब धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे करीब आते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर 2010 में इनकी शादी हो जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, दोनों एक दूसरे से खुश थे। दोनों परिवार, ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के परिवार बड़े खुश थे इस शादी से। फिर क्या होता है, एक दिन जो ज्योति मौर्य होती है वो अपने पति आलोक मौर्य से कहती है कि मुझे अधिकारी बनना है, इसके लिए मुझे पढ़ाई करना है। तो वो क्या करता है, ज्योति मौर्य का हस्बैंड आलोक मौर्य, वो अपनी पत्नी को लेकर इलाहाबाद उसे पढ़ाने के लिए चला जाता है और उसका एडमिशन एक कोचिंग संस्थान में करा देता है, जो लोक सेवा आयोग जो होता है, पीसीएस, उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ज्योति मौर्य उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेती है। इसके लिए उनके पति आलोक मौर्य पैसा खर्च करते हैं। एक 4th ग्रुप का सर्वेंट, जिसके पास इतना पैसा नहीं होता, वो फिर भी इधर उधर से पैसा एडजस्ट करके अपनी पत्नी के लिए खर्च करते हैं। 5 साल तक कंटिन्यू पढ़ाई करती है, बहुत मेहनत करती है पढ़ाई में, और बात पहुंच जाती है 2015 में। 2015 का वो दिन, तब पीसीएस, यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का रिजल्ट आने वाला था। और वो रिजल्ट आलोक मौर्य के परिवार में और ज्योति मौर्य के परिवार में एक खुशी लेकर आता है। जो ज्योति मौर्य होती है, आलोक मौर्य की पत्नी, उसका चयन उत्तर प्रदेश सेवा पीसीएस में एसडीएम के पद पे हो जाता है। दोनों परिवार में बड़ी खुशी होती है, चारों तरफ मिठाइयाँ बांटी जाती है, दोनों परिवार बड़े खुश होते हैं, क्योंकि एक सफाई कर्मी की पत्नी एसडीएम बनती है तो सभी लोग बड़े खुश होते हैं। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है, दोनों का परिवार बड़ा अच्छा, बड़ा खुश नजर आता है और बात पहुंच जाती है। इस कहानी में ट्विस्ट आता है 2020 में, जब ज्योति मौर्य, जो कि उस वक्त एसडीएम थी, एसडीएम के पद पे तैनात थी, उसकी मुलाकात फेसबुक पर वो चैटिंग करती है और उसकी मुलाकात हो जाती है गाजियाबाद जिला होमगार्ड के कमांडेंट से। उनकी फेसबुक पर दोस्ती हो जाती है और उनका नाम था मनीष दुबे। तो जब 2020 में ज्योति मौर्य और जो जिला गाजियाबाद होमगार्ड कमांडेंट होता है मनीष दुबे, उनकी दोस्ती फेसबुक पर हो जाती है और वे दोनों चैटिंग शुरू कर देते हैं। एक दिन क्या होता है, जो एसडीएम हैं ज्योति मौर्य, वो घर के फ़ोन से फेसबुक लॉगिन करती है और जैसे वो फेसबुक लॉगिन करती है तो चैट करती है मनीष दुबे, जो कि कमांडेंट है होमगार्ड डिपार्टमेंट का। तो चैटिंग चल रही है, एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं बातें, अश्लील चैटिंग हो रही है। तो क्या होता है, वो फेसबुक को लॉग आउट करना भूल जाती है। फिर उनके पति आलोक मौर्य, जो कि एक सफाई कर्मी है, वे घर पे आते हैं तो देखते हैं कि जो घर का मोबाइल है ऐसे रखा हुआ है, तो मोबाइल को देखने लगते हैं। और जैसे ही वो मोबाइल को देखता है तो उसमें जो फेसबुक लॉगिन हुई थी, उसकी चैटिंग को पढ़ के उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। जी हाँ दोस्तों, उस चैटिंग में ज्योति मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे एक दूसरे से अश्लील चैटिंग कर रहे थे। उनकी उस चैटिंग को पढ़ते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है उनके पति आलोक मौर्य जी को। तो वे अपनी पत्नी एसडीएम से पूछते हैं ज्योति वर्मा से कि ये सब कुछ क्या है।
तो बोल देती है कि नहीं हमारे ये दोस्त है, इधर उधर की बातें करके बात को क्या है इग्नोर करने की कोशिश करती है। अब उसको उनका शक गहराया जाता है, धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। तो एक दिन क्या होता है, जो सफाई कर्मी हैं आलोक मौर्य जो कि ज्योति मौर्य के पति है, वे अचानक ड्यूटी पे गए हुए थे, लेकिन किसी काम से वे अपने आवास, जो उन्हें सरकारी आवास मिला था उनकी पत्नी को, वहां पे पहुंच जाते हैं। तो जैसे वे पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि कमांडेंट मनीष दुबे और उनकी पत्नी अश्लील अवस्था में वे उनको रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। फिर इसके बाद इस विवाद, इन दोनों हस्बैंड वाइफ का जो विवाद पड़ता है आगे बढ़ता है, चारों तरफ फैलता है। फिर नए नए खुलासे होते हैं और व्हाट्सएप की जो चैटिंग थी उनके पति आलोक मौर्य उसको सार्वजनिक कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं। ये चैटिंग, जो व्हाट्सएप की चैटिंग है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वो चैटिंग है जो उनके हस्बैंड एसडीएम ज्योति मौर्य के हस्बैंड ने पब्लिक की है, सार्वजनिक की है। ये वो चैट है। और अभी इस केस में एक और नया खुलासा, एक शादी का कार्ड बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जब 2010 में इन दोनों की शादी हुई थी, तो जो शादी का कार्ड है उसमें दिखाया गया है कि जो सफाई कर्मी है आलोक मौर्य, इस शादी के कार्ड में उसको दिखाया गया है कि पंचायत अधिकारी, जब इनकी शादी हुई तो उस कार्ड में लिखा पंचायत अधिकारी आलोक मौर्य। तो अब जो ज्योति मौर्य है एसडीएम, उनके घर वालों का आरोप लगाया गया है आलोक मौर्य पे कि इन्होंने हमारे साथ चीटिंग की है। जब इनकी शादी हुई तो एक सफाई कर्मी थे, लेकिन उन्होंने एक शादी के कार्ड पे हमसे झूठ बोला है, उसको पंचायती अधिकारी बताया है। तो बहुत बड़े आरोप एसडीएम के ज्योति मौर्य के घर वालों की तरफ से आलोक मौर्य के परिवार पे लगाए गए हैं कि इन्होंने हमसे धोखा किया है, चीटिंग की है हमारे साथ में, पंचायत अधिकारी बताया है, लेकिन ये एक सफाई कर्मी था। लेकिन दोस्तों कहानी को आप समझ सकते हैं, एक दूसरों पे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस चैटिंग में आप देख भी सकते हैं कि जो सफाई कर्मी है आलोक मौर्य, जिनकी पत्नी है एसडीएम ज्योति वर्मा, उन्हें मारने की धमकी भी दी जा रही है। इस चैटिंग को आप ध्यान से पढ़े, पूरी की पूरी चैटिंग ये बताई जा रही है जो कि आलोक मौर्य है, जो एसडीएम ज्योति मौर्य के पति, उन्होंने पब्लिक की है। तो कहानी धीरे धीरे कैसे बदलती जा रही है। अब एसडीएम जो ज्योति मौर्य, उनके घर वालों ने आलोक मौर्य पर गंभीर आरोप जड़े हैं, लगाए हैं कि इन्होंने हमसे दहेज मांगा है। अब बात दहेज के मुकदमे पहुंच चुकी है, उन पे एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और साथ साथ प्रताड़ित करने का भी आरोप आलोक मौर्य पर लगाया गया है। तो इतने गंभीर आरोप दोनों पार्टी एक दूसरे पर लगा रही है। ये एक ऐसा मामला बना हुआ है जो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। चारों तरफ इसी की चर्चा हो रही है। लोग नई नई तरह की वीडियो बना रहे हैं, नई नई तरह के मीम्स इनके ऊपर बना रहे हैं। और एक घटना तो ऐसी है कि इलाहाबाद से 31 हस्बैंड अपनी पत्नियों को वापस बुला रहा है, जो अधिकारियों की तैयारी कर रही थी, अधिकारी बनने की तैयारी कर रही थी, उनको वापस घर पे बुला लिया है। तो ये मामला इतना सेंसिटिव हो चुका है, पूरे समाज में एक निगेटिव मैसेज जा रहा है कि जिस सफाई कर्मी ने अपनी पत्नी को मेहनत से, दिन रात मेहनत करके, पैसा खर्च करके उसको पढ़ाया और जी वो सक्सेसफुल हो गई, सफलता उसने हासिल कर ली, वो एसडीएम बन गई। अब उसने अपने पति के साथ चीटिंग की है, धोखा किया है, उसके साथ बेवफाई की है। अब उसके रिलेशन किसी होमगार्ड डिपार्टमेंट के कमांडेंट ऑफिसर से जुड़ गई है, वो उसके साथ रिलेशनशिप में है, उसके साथ अवैध संबंधों की असली चैटिंग भी पब्लिक हुई है, डर्टी रिलेशन बनाया गया है। तो पूरी कहानी जो थी मैंने आपको बताई कि कहानी कब से 2009 से शुरू होकर अब 2023 तक पूरा जो 14 साल का सफ़र है, इस सफ़र में क्या क्या हुआ। और 2015 में जब वो अधिकारी बनी तो उसने 2 जुड़वा बेटियों को भी जन्म दिया है। अब इनके 2 बच्चे हैं और ये कहानी कोर्ट में पहुंच चुकी है। एसडीएम ज्योति मौर्य ने तलाक का केस फाइल किया है, प्रताड़ित करने के आरोप आलोक मौर्य जी पर लगाए हैं। एक सफाई कर्मी जो दिन रात रोता हुआ घूम रहा है, चारों तरफ आरोप पे आरोप लगाया कि मुझे मारने की धमकी दी जा रही है, मेरे साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं सफाई कर्मी आलोक मौर्य जी के द्वारा अपनी पत्नी एसडीएम पर। तो पूरी की पूरी जो कहानी थी मैंने आपको सुनाई। इस कहानी ने कैसे कैसे ट्विस्ट बदला, कहाँ कहाँ कैसे घटित हुआ, एक दूसरे पर दोनों पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है।
तो हालात इस मामले के बहुत ख़राब हो चुके हैं। कोर्ट में मामला पड़ रहा है, अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एसडीएम ज्योति मौर्य को बर्खास्त होगी नहीं होगी, कौन जेल जाएगा, कितनी बात में सच्चाई है, कौन सच बोल रहा है, सब इन्वेस्टिगेशन का मसला है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है। तो चलिए, आप इस कहानी के बारे में, इस केस के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद हो, वीडियो को लाइक करके जाए और शेयर करके जाए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही खबर, ऐसी ही कहानी ज़रूर सुनते रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।